केदारनाथ में आपदा हुई थी, तभी सरकार ने आंकड़े छुपाए थे। ऐसे आंकड़े ना छुपाए, सार्वजनिक प्रत्यक्ष प्रमाण करे। किसी ने अपना भाई खो दिया, किसी ने अपना बाप खो दिया, किसी ने अपना बेटा खो दिया, तो मान लीजिए कितना दुख हुआ। वो तो वापिस नहीं आ सकते। आप मुआवजा दे दीजिए, आप कुछ कर दीजिए, लेकिन वो वापिस तो नहीं आ सकते। मैंने कई बार देखा है, मैं शास्त्री पुल से नीचे जा रहा था, रात को जमीन में लोग सोए हुए थे। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैंने बोला कि 2013 में भी कुंभ अच्छा हुआ, 7 में भी अच्छा हुआ, 19 में भी योगी जी ने अर्थ कुंभ को अच्छा किया। कई जगह अगर 5,000 करोड़ का बजट आया है, कई सेक्टरों में बाथरूम नहीं, पानी के लिए लड़ाई करने पड़ रही है, पानी वालों के सिर फूटे गए। पहली बार कुंभ के इतिहास में ऐसा हुआ, साधु संत खुश होंगे तो कुंभ खुश होगा। केशव प्रसाद मौर्य जी भी उसी चैनल में बैठे थे। आपको मैं वीडियो भेजता हूँ। अगर साधु संत नाराज होंगे तो कुंभ नाराज होगा। पहले से ही साधु संत नाराज थे। मैं आपको बता रहा हूँ विनीता जी, कई साधुओं को अभी तक भूमि आवंटन नहीं हुई, भूमि कम मिली, सुविधाएं कम मिली। योगी जी ने आके सुविधा तो बढ़ाई। कई साधु तो बोलते हैं कि 2013 में आजम खान ने अच्छा कुंभ कर दिया था। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। खबर लगातार काफी दिनों से कुंभ के इर्द गिर्द ही घूम रही है। बड़ी बात यह है कि कुंभ में जो घटना घटी उसके बाद सब स्तब्ध हो गए हैं। सरकार भी आंकड़े छुपाने का पूरा अच्छा प्रयत्न कर रही है और ये कोई पहली बार नहीं है। कोरोना के दौरान भी नदी में किस तरह से लाशें तैर रही थी और सरकारी आंकड़ों में कोई नंबर ही नहीं था ऐसा। तो अभी सरकार को लगता है कि नंबर छुपाने की आदत हो गई है। हमारे साथ आज कुंभ से महंत शुभम गिरी जो हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, धर्मगुरु हैं। उनके साथ समझेंगे और जानेंगे कि दरअसल इस वक्त कुंभ की जो सच्चाई दिख रही है, चीजें, कुंभ कैसा था, किस तरह से होता था और क्या अब हो रहा है, ये तमाम चीजें समझने की बड़ी जरूरत है। क्योंकि मैं खुद 5 साल पहले मुझे याद है कि जब मैं कुंभ गई थी कवर करने के लिए वहां पर, तो एक बहुत अच्छी अनुभूति थी चीजें। लेकिन इस बार जो है कुंभ लगातार विवादों में बना हुआ है पहले दिन से। जी आप ये बताइए कि ये अभी जो घटना घटी है इसके बाद लोगों ने आपको क्या कहा, क्या परिस्थिति हुई? क्योंकि जिस तरह से अगर हम बात करें शंकराचार्य अवमुक्तेश्वर आनंद जी की, जिस तरह से हम बात करें बाकी और धर्मगुरु की जो कि तकलीफ में आए, जिन्होंने अपना वीडियो रिकॉर्डिंग में वो दिखाई दिया कि रो रहे हैं, लोगों की मौत के बाद नंबर आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। तो ये धर्म तो सबसे पहला बात बताता है कि सत्य बोलो। तो यहाँ तो सरकार सीधे सीधे बड़े नंबर पर झूठ बोल रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? विनीता जी, मैं पहले तो आपके दर्शकों को प्रणाम करता हूं। मैं सभी को कहता हूं कि आप कुंभ में आइए, सुरक्षित आइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसी का पक्ष विपक्ष नहीं रख रहा हूं। बसंत पंचमी का स्नान है, फिर अखाड़े चल जाएंगे बनारस, फिर उसके बाद माघी पूर्णिमा का है, जो कल्पवासी लोग वहां रहते हैं। उसके बाद जो 26 तारीख का मेला है, प्रशासनिक मेला है, लेकिन चलिए 26 तारीख का महाशिवरात्रि का स्नान हर बार ही प्रशासन करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जो बात है महाकुंभ में जो मौनी अमावस्या की जो घटना है, 14 तारीख को भी आप देखिए, जो मकर संक्रांति का जो प्रथम अमृत स्नान था, शाही स्नान के बदले अमृत स्नान उसका नाम रखा गया। तो प्रथम अमृत स्नान था, उस समय भी घटना घटी है। साधु संतों के साथ जनता को भी डाल दिया। मेरे को याद है जब हरिद्वार में कुंभ होता है, प्रयागराज में कुंभ होता है, उज्जैन में कुंभ होता है, नासिक और त्र्यंबकेश्वर में जब महाकुंभ होता है, तो उस समय रातों रात घाट को खाली कराया जाता है। 12-1 बजे जो श्रद्धालु 2 बजे तक स्नान करते हैं, उसके बाद अखाड़े आने शुरू हो जाते हैं। 7 सन्यासियों के अखाड़े हैं, उसके बाद 3 वैष्णव के अखाड़े हैं, फिर जाके उदासियों के अखाड़े आते हैं। सबसे अंतिम जो स्नान करता है वो निर्मल अखाड़ा करता है। पहले तो इसकी प्रवेश नहीं था, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अखाड़ा परिषद को बनाया, जो सन 1954 में बना। उस समय जब भी घटना घटी थी, लेकिन उस समय मिलिट्री के पास कुंभ था, और उस समय का इतिहास है, सर्वप्रथम उसी समय कुंभ में लाइटें लगी थी और कीटनाशक जो दवाई थी उसको फुराया गया। लेकिन कुंभ वीवीआईपी कल्चर बन गया, कुंभ एक आकर्षण का केंद्र बन गया, कुंभ एक प्रदर्शनियों का केंद्र बन गया। आप साउथ सेक्टर में चल जाइए, जो भाजपा शासित प्रदेश है, उनकी प्रदर्शनी आपको मिलेगी। विनीता जी, मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि आप भी ग्राउंड से जुड़ी हुई पत्रकार हो। मैं आपको भी प्रणाम करता हूं, आपने सच्चाई दिखाई है। मेरे को भी लोगों ने कहा कि आप अखिलेश जी के साथ दिखते हो। अरे मैं अखिलेश जी के साथ दिखता हूँ तो मेरा व्यक्तिगत संबंध है ना, पार्टी से तो नहीं है। पार्टी से अगर संबंध हो
तो अलग बात है, विचारधाराओं सबकी अलग होती है। लेकिन मैंने कई बार देखा कि 80-80 साल के साधु संत भी खड़े रहे, अस्त व्यस्त कर दिया। संगम का जो क्षेत्र था, जो घाट खाली रहते थे, वहां भी प्रदर्शनी बना दी। और जब ये घटना घटी है, जब उनको 14 तारीख को जब भगदड़ मची थी, तब थोड़ा सा छुपाया गया। थोड़े साधुओं के एक दो के फ्रैक्चर भी आया हाथ में, मेरे जानकार है, लेकिन बच गए, भगवान ने बचा दिए। लेकिन जब मौनी अमावस्या का उनको पता है कि हर वर्ष मौनी अमावस्या का स्नान सबसे अधिक होता है, ये कोई दोहराए नहीं, इसी प्रयागराज में माघ मेला होता है, तभी मौनी अमावस्या में भीड़ होती है। इसी प्रयागराज में माघ मेले में कल्पवास करते हैं। गंगा जी ने प्राप्त जगह दी है। मेला तो इन्होंने फाफा मऊ तक ले गए, अरल का क्षेत्र खाली रखा। हाँ, वीआईपी आए, वीआईपी को स्वागत है, लेकिन कुंभ के 2 दिन पूर्व अमित शाह जी आ जाते, अखिलेश यादव जी स्नान करके चल गए, लेकिन उनके साथ उन्होंने रोड डाइवर्ट नहीं किया। अमित शाह जी आ गए तो रोड डाइवर्ट हो गया, 2-2 4-4 घंटे लोग जाम में फंस रहे हैं। तो ये क्या तरीका हो रहा है? मुख्यमंत्री जी करे, समीक्षा करे। अभी तक कुंभ का कोई प्रभारी मंत्री नहीं है। अधिकारियों से मिलने के लिए 4-4 बजे तक लाइन में लगना पड़ रहा है सुबह के। और कल्पवासियों को भी, तीर्थ पुरोहितों को भी जमीन बड़ी मुश्किल से मिली है। और मैं आपको कहता हूं कि अब जो सीसीटीवी कैमरे हैं, कई जगह तो आस्था, जो प्रयागराज में कंपनी आस्था साउंड, उसके हरिद्वार में भी तमाम जगह जाल बिछते थे, पहले भी जाल बिछते थे। अब कुंभ मेला इन्होंने बड़ा किया, और माइकों की घोषणा नहीं, कहीं खोआ किसी सेक्टर में खोया पाया केंद्र नहीं। अगर सुविधा पर्ची लेनी तो आप प्राधिकरण में जाइए। आपने सेक्टर कार्यालय काय को बनाए, एसडीएम काय को बिठाए है, वही सुविधा पर्ची दीजिए। अगर हमें गाड़ी का पास लेना है, वाहन का पास लेना है, अखाड़े से, तो पास परमिट हो जाता है। अगर किसी व्यक्तिगत संस्था का पास है, वो संस्था के पास के लिए आप 10 किलोमीटर दूर जाइए। और देखिए, सबसे विडंबना इस कुंभ की रही, इस कुंभ में 32 पुलों को योगी आदित्यनाथ जी दावा करे, क्योंकि उसमें से 5-6 पुल तो बंद ही है। जब अमृत स्नान, जब अखाड़ा ने घोषणा की कि अखाड़े में जब हुआ कि अमृत स्नान में हम नहीं जाएंगे, तो मैंने अखाड़े का सम्मान रखते हुए मैं भी नहीं गया। जब मैं रात को स्नान हम्म। करने गया, तो मैंने उस समय भी देखा कि संगम तट में भीड़ थी, और मैंने स्नान किया, क्योंकि साधु संतों का मेला होता है, साधु संतों को कोई पुलिस प्रशासन नहीं रोकता। ये बात मैं कहता हूं कि विपक्ष के नेता भी स्नान करे, कुंभ में आए, शांतिपूर्ण जाए, जितने भी विपक्षी नेता है। हाँ, लेकिन जिस तरह से अगर कोई सवाल उठाता है, विनीता जी, सबसे पहले देखिए, आप एक वरिष्ठ वरिष्ठ पत्रकार हो, आपको पता है, आपने तमाम मीडिया चैनल में कार्य किए है। जिन लोगों की जान खोई, सरकार, जिन पुलिस वालों की जान खोई, उनकी बच्चों को आप नौकरी दे दोगे, उनके घर वालों को आप नौकरी दे दोगे, उनको तो वापिस नहीं ला पाओगे। वो किस भाव से हम्म। गए थे? आस्था के भाव हम्म। से गए थे। अगर आप रेन बसेरे ही बना देते संगम के तट पर, तो ये घटना नहीं घटती। लोग बाहर सोए जमीन में, मैंने कई बार देखा है। मैं शास्त्री पुल से नीचे जा रहा था, रात को जमीन में लोग सोए हुए थे। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैंने बोला कि हम्म। 2013 में भी कुंभ अच्छा हुआ, 7 में भी अच्छा हुआ, 19 में भी योगी जी ने अर्थ कुंभ को अच्छा किया। हम्म। कई जगह अगर 5,000 करोड़ का बजट आया है, कई सेक्टरों में बाथरूम नहीं, पानी के लिए लड़ाई करने पड़ रही है, पानी वालों के सिर फूटे गए। पहली बार कुंभ के इतिहास में ऐसा हुआ, जो पानी लगाए जाते थे, समालिया नल लगाए जाते थे, उसके नीचे इतने कद चक्के होते थे, पहली बार इतने बड़े हम्म। बड़े होते थे। तिवारी जी जब हम्म। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जब उन्होंने वीआईपी कल्चर बनाया था, तो तिवारी जी के जो अधिकारी थे, उन्होंने बंद कर दिया था कल्चर। लेकिन तिवारी जी एक बात का ध्यान रखते थे, जब उत्तराखंड में अर्थ कुंभ हुआ, टूटी टूटी खुद चेक करते थे। योगी जी आएंगे, गाड़ी में जाएंगे, घूमेंगे, चल जाएंगे। बड़े बड़े संतों को तो सारी सुविधा, छोटे संतों को क्या सुविधा? संत भी नाराज है, 13 के 13 अखाड़े भी नाराज है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से घटना घटी है, ऐसी घटना आगे भविष्य में न घटे। कोई भी सरकारें रहे, सत्ताएं तो आती है जाती है, लेकिन इस समय जिस तरह से परेशानी पुलिस वाले कर रहे हैं, जाना है 1 किलोमीटर तो घुमा रहे 20 किलोमीटर। मैं खुद कह ठीक। रहा हूँ कि कल मैं 19 किलोमीटर हाँ। बैठा हूँ, 19 किलोमीटर से जाम में फंसा, और 12 घंटे में यहाँ आया। 19 किलोमीटर आप ट्रैफिक में रहे, और कितने घंटे? 12 घंटे। 12 घंटे के बाद यहाँ आप प्रत्यक्ष प्रमाण है। अगर आप बोलते हो तो मैं वीडियो भी भेज देता हूँ। साधु संत सभी नाराज है, उसमें कोई दो राय नहीं है। शंकराचार्य जी ने जो खाया, शंकराचार्य जी बहुत सामान्य पद में है। योगी जी 3 शंकराचार्यों के पास गए, कुछ अभिमुक्तेश्वरानंद जी के पास नहीं गए, क्योंकि सच्चाई बोलते हैं। फिर विपक्ष का नेता कोई सवाल उठाता है, आप देखिए अखिलेश यादव जी की वीडियो जारी कर रहे हो लोग। अरे तो महाकुंभ में व्यवस्था करनी है, सपा समाजवादी लोग भी सहयोग कर रहे हैं। कल समाजवादी लोगों ने ही, जो कार्यकर्ता थे, मुझे इस रास्ते से यहाँ पहुंचाया।
कैसे कैसे रिक्वेस्ट करके। मैं किसी का आलोचना नहीं करता, पार्टी कोई भी हो। हाँ, समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला कि रामायण में राम जी को गलत बोला, रामचरितमानस का विरोध किया, तो मैंने भाजपा और सपा से सवाल किया था, सपा स्वामी प्रसाद मौर्य को निकाले, भाजपा उनकी लड़की को निकाले, क्या दोगली राजनीति खेल रहे हो? इस देश में कोई हिंदू खतरे में ही नहीं है। ऐसे ऐसे प्रचार आ रहे कि योगी जी चल जाएंगे तो बम फूट जाएंगे। योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री है, हमारे संत समाज से है, हमारे उत्तराखंड से है, मैं उनका सम्मान सदैव करूंगा। योगी जी मेरे पास आप भी आएंगे, उत्तराखंड से उनका भी सम्मान है। हाँ, आप भी मैं उत्तराखंड उत्तराखंड से से नहीं, मैं हरिद्वार रहता हूँ, मैं हिमाचल से हूँ, लेकिन योगी जी हमारे उत्तराखंड से, हरिद्वार की रोटी खाई है हमने, कर्म भूमि हमारी है, तो हम योगी जी का सम्मान करेंगे, साधु संत उनका सम्मान हमेशा करेगा। लेकिन जिस प्रकार से घटना घटी है, तो योगी अधिकारी जी क्या तो कर रहे थे? योगी जी तो बहुत कैमरे के सामने ही रो पड़े ऑलमोस्ट, जब उन्हें पता लगा कि 30 लोगों की मौत हो गई। ऑफिशियल स्टेटमेंट जो दिया गया, 30 लोग बताए जा रहे हैं। वही मीडिया में तो अलग से पहले दिन से हम भी ये बात बता रहे हैं कि 30 लोगों की मौत नहीं हुई, इससे कई गुना ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अभी तक तो आंकड़ा 50 के पार हो रहा है, जिस तरह से चर्चाएं हो रही है, लेकिन ये आंकड़ा उससे भी कई गुना ज्यादा है, जो जानकारी हमें मिली है। क्या सही लगती है आपको ये बात? बिल्कुल सही जानकारी विनीता जी आपने की, तभी मैंने आपके साथ पर चर्चा करने में शामिल हुआ। मैं तमाम मीडिया चैनलों को मना कर चुका हूँ। मैंने कहा कि साधु संत खुश होंगे तो कुंभ खुश होगा। केशव प्रसाद मौर्य जी भी उसी चैनल में बैठे थे, आपको मैं वीडियो भेजता हूँ। अगर साधु संत नाराज होंगे तो कुंभ नाराज होगा, पहले से ही साधु संत नाराज थे। मैं आपको बता रहा हूँ विनीता जी, कई साधुओं को अभी तक भूमि आवंटन नहीं हुई, भूमि कम मिली, सुविधाएं कम मिली। योगी जी ने आके सुविधा तो बढ़ाई। कई साधु तो बोलते हैं कि 2013 में आजम खान ने अच्छा कुंभ कर दिया था। मेरा क्षेत्र में घटना नहीं हुई, घटना रेलवे क्षेत्र में हुई थी। ठीक है, इन्होंने रेलवे भी बढ़ाई। मैं मानता हूं कि अगर एक कुंभ में कोई प्रभारी मंत्री होता, यहाँ के लोकल मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को ही कुंभ दे देते, तो ऐसी घटना नहीं घटती। और विपक्ष अखिलेश यादव जी सवाल उठा रहे हैं, वास्तव में सही सवाल उठा रहे थे। 24 घंटे की जो बिजली की तार थी, वो तार 12 जनवरी को हमारे शिविर में आई है, आपको ये बता दूं। अच्छा। तो मैंने ओ, मैंने इतना लेट। कहा मैं, हाँ इतना लेट मैंने योग। और बाथरूम आप टॉयलेट्स देखोगे तो मैं आपको टॉयलेट्स की वीडियो दिखाऊंगा। कई जगह तो शिवर जोड़े, अच्छी बात है, वहां नल लगा है, तो कई जगह हम्म। टॉयलेट्स बनाए हैं, टॉयलेट्स में इतनी गंदगी हो रही है विनीता जी कि अगर प्लास्टिक के हम्म। टॉयलेट से अगर महिलाएं बैठ जाए तो उनके घुटने खुद ही टूट जाएंगे। ये भी मैं आपको बता दूं। कपड़े के टॉयलेट्स दे रहे हैं तो टॉयलेट्स थोड़े बढ़िया दीजिए, टॉयलेट्स थोड़े अच्छे दीजिए। मेन तो व्यक्ति को क्या चाहिए? जल, विद्युत और शौचालय। अगर ये शौचालय हम अच्छे देंगे तो क्या करेंगे। लेकिन इस बार कुंभ में कैसे लापरवाही हुई है, इस लापरवाही की तत्काल जांच होनी चाहिए। कई बार तो राशन भरपूर मिलता था, इस बार राशन भी नहीं मिला। अच्छा, आपको राशन नहीं मिला है, मतलब जो संतों के लिए जो जाता है सरकार की तरफ से? हाँ, वो भी 3 चीजें, चावल, आटा, चीनी। आप 2-3 चीजें और बढ़ा दीजिए, धीरे धीरे बढ़ रहा है, व्यवस्था बढ़ रही है। देखिए पहले समय अलग था, समय अलग था, और लोगों के पास वक्त, वक्त के साथ समय बदलता है, समय के साथ वक्त बदलता है। पहले कुंभ शास्त्री पुल से आगे आया गया, गांगुली शिवालय तक, फिर बढ़ता गया पापा मऊ तक आ गया। तो इसके साथ है ना, वक्त के साथ है। तो वहां पर रहने के लिए जगह ड्रॉन भी बढ़ सिटी है रही है कहाँ। और बजट भी बढ़ रहा है। बजट भी बढ़ रहा है। बजट। बजट जो है, अनुमानित बजट जो था इसका, जब किया गया था अलॉट, तो ये था 7500 करोड़ रुपए का। फिर उसके बाद में ये 250 करोड़ रुपए जो है इसके लिए आवंटित किए गए, और केंद्र सरकार ने भी 2100 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज इसके लिए दिया गया। और भी कई स्रोतों से जो धन है वो जुटाया गया। कई महंत ऐसे हैं जैसे कैलाशानंद गिरी और सब, उनको भी, जो उनके अनुयायी हैं, विदेशों से आ रहे हैं, करोड़ों रुपए देकर जा रहे हैं। इतना सारा पैसा यहाँ आ रहा है, इतनी बड़ी नेटवर्किंग यहाँ हो रही है, इतने वीडियो वायरल यहाँ से हो रहे हैं, लोग यहाँ से पॉपुलर हो रहे हैं, और लोगों की जान यहाँ से जा रही है। तो आपको ये क्या लगता है कि मतलब अभी कुंभ का असली उद्देश्य क्या रह गया है? बजट आना, बजट लगाना, पैसा बड़ा, जैसे कि एक बड़ा समिट हुआ था उत्तर प्रदेश का, बिजनेस समिट, उसमें योगी जी ने कहा था कि काफी पैसा वो लेकर आए हैं। इसी तरह से अब कुंभ के लिए कहा जा रहा है कि काफी पैसा आ रहा है इसके द्वारा। तो कुंभ का उद्देश्य क्या रह गया है? देखिए कुंभ का उद्देश्य साधु संतों के धूणे होते थे।
साधु संतों के यज्ञ होते थे, साधु संतों की नर सेवा नारायण सेवा का भाव होता था। आज भी ऐसे तमाम साधु संत है जो अपने क्षेत्र अन्य क्षेत्र में तमाम जगह खाना खिला रहे हैं, पुलिस वालों को खाना खिला रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी को, जो आए गए, जो गठड़ी उठा के चल रहे। विनीता जी, हम और आप तो टीवी में बैठे हैं, कैमरे में बैठे, कभी हमने गठड़ी उठाई? मैंने भी नहीं उठाई होगी। मैं खुद बोल रहा हूँ, 70 किलोमीटर का परिक्षेप मैंने भी किया कि 80 किलोमीटर पैदल मैं भी चला इस कुंभ में। लेकिन एक शिविर खड़ा किया, मुझे ही भूमि आवंटन नहीं हुई, मेरे ट्रस्ट को भूमि आवंटन नहीं हुई, कोई बात नहीं। लेकिन जहां तक बात आई है, जहां तक ये बजट की बात आई है, ना तो कई सेक्टरों में सीवरेज नहीं है, सबसे बड़ा सीवरेज जल जाती। और चक्का प्लेट था, चक्का प्लेट मैं मानता हूँ, गंगा जी आ जाती है तो सारे गंगा जी का जल इधर से उधर हो जाता है, शास्त्री पुल के ऊपर तक जल आ जाता है, झूसी के ऊपरी पटरी तक जल आ जाता है, पूर्वी पटरी तक ऊपर तक जल आता है। लेकिन सीवरेज की व्यवस्था हो, सीवरेज की व्यवस्था के बाद एक व्यवस्था, फायर के सिलेंडर हर जगह दिए जाए सरकार के द्वारा। भले ही 5,000 का सिलेंडर 500 में दे दीजिए, आप जाके चेक कीजिए। उसके बाद फायर के सिलेंडर 3 के बार आग बाद लग चुकी है। हाँ, ये बात में आप मेरी बात समझिए। बिजली की व्यवस्था अच्छी हो, या तो अखाड़ों को निर्देश कर दीजिए, जो बड़े बड़े वो है, कि आप अपना सोलर पैनल भी लगा दीजिए, कि हम इतना लोड नहीं सहन कर सकते हमारे विद्युत विभाग, तो आप अपना सोलर पैनल लगा दीजिए। जल की व्यवस्था अच्छी हो, शौचालय की व्यवस्था अच्छी हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी हो। लेकिन ये बजट ऐसी टेंट सिटी, मैं बोलता हूँ कि पूरे संयुक्त राष्ट्र में नहीं है, संयुक्त राष्ट्र ने इस शहर को प्रमाणित किया है। चक्का प्लेट है, चक्का प्लेट को ढंग से नहीं नट बोल्ट किए गए, कई बार शिकायतें की, धरने किए, तब जाके नट बोल्ट किया गया। चक्का प्लेट की जगह कोई पत्थर के ऐसे जोड़ने वाले वो बनते हैं, उसको रोड को व्यवस्थापित करते, तो कुछ ना कुछ कुंभ में थोड़ा बहुत दिखता, लेकिन वही कुंभ है। लेकिन अब फैशन लेवल कुंभ हो गया है। अब लोगों को अटैच बाथरूम चाहिए, लेकिन कुछ लोग श्रद्धालु जो अरबोपति है, वो भी नीचे सोया हुआ है, जमीन में सोया हुआ है। तो मेरे को बहुत दया हुँ। आई, विनीता जी 80-80 साल, 90-90 साल के महात्मा अधिकारी के पास खड़े रहे। विनीता जी 80-80 साल की बुजुर्ग महिलाएं चल रही है टैची खींच के, 90-90 साल की बुजुर्ग महिला टैची खींच के चल रही है। तो आप देखिए कितना संघर्ष लोगों ने इस कुंभ में किया है। पार्किंगें भी दूर बन गई, ट्रैफिक का भी रूट बदल दिया। अगर आप लोगों ने कुंभ करना था, पूर्व जज न्यायाधीश थे, पूर्व डीजीपी रिटायर थे, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमाम राज्यों की पुलिस बुलाते, सेना के हवाले कुंभ कर देते। मौनी अमावस्या का आपको पता था, स्नान बहुत बड़ा है, तो सैनिकी अधिकारी की ड्यूटी लगा देते तो बहुत सही रहता। मैं तो ये भी मांग करता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार से, कि जो इलाहाबाद का जो किला है, उस किले को राज्य सरकार को दान दे, और जो वहाँ की जमीन है मिलिट्री की, उसे भी राज्य सरकार को दान दे। वहाँ पर मेला प्राधिकरण का विशाल भव्य एक कार्यालय बने, पुलिस का एक भव्य कार्यालय बने, तो इससे अर्ध कुंभ और कुंभ के लिए कार्य होंगे। जैसे हरिद्वार में कुंभ मेला निरंतर हॉल बना है, तो उसी तरह से वो एनडी तिवारी जी ने सीसीआर बनाया था, तो कावड़ मेला में भी वो काम आ रहा है। यहाँ सीसीटीवी, मेरे क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे कम लगे हैं, मैं जहाँ रह रहा हूँ, तो हर जगह की मतलब समस्या, कई जगह तो कोई कार्य ही नहीं हो पाया है। आपसे क्या झूठ बोलना। बहुत सारी परिस्थितियां हैं कि जो आप बता रहे हैं। देखा जाए तो कैग की एक रिपोर्ट जब तैयार होती है ऐसे व्यवस्थाओं पर, ऐसे बड़े इवेंट्स को लेकर के, सरकारी इवेंट्स को लेके, उस वक्त ये साफ दिखाया जाता है कि कैसे सरकारी पैसे का इस्तेमाल ऐसे बड़े आयोजन में ठीक से हुआ, नहीं हुआ, या उसमें भ्रष्टाचार हुआ, अगर नहीं हुआ तो किस तरह की अनियमितताएं उसमें रह गई। ये तमाम चीजें उसमें होती है। लेकिन अजीब बात यह है कि अब वो कैग की रिपोर्ट भी गायब हो चुकी हैं, वो भी खुलकर सामने नहीं आती हैं। आपके साथ हम और भी चर्चा करते रहेंगे और भी जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया महन जी, क्योंकि सच बड़ा जरूरी है और धर्म की नगरी ये है। वहां पर आपके पीछे जो आवाजें आ रही हैं, मैं उससे अंदाजा लगा सकती हूँ कि शाम का वक्त कितना अच्छा कुंभ होता है। मैं खुद वहां पर कई दिन रही हूँ, तो एक अच्छा अनुभव वहां होना चाहिए जो कि सरकार द्वारा आयोजित है। लेकिन वो चीज ना होकर के यहाँ पर मौतों की सौदे हो रहे हैं। अब तो ये परिस्थिति आ गई है जी। एक देखिए, कुंभ साधु संतों का होता है। एक्ट पास हुआ है सन 1954 में, कि कोई भी वीवीआईपी वुमन शाही स्नान के 3 दिन पूर्व स्नान नहीं करेगा। स्नान करेगा तो आम श्रद्धालुओं को बन के करेगा। ठीक है, ये एक्ट कुंभ में पास हुआ, क्योंकि घटना न घटनी चाहिए। क्योंकि प्रयागराज की मौनी अमावस्या, हरिद्वार का सोमवती अमावस्या और बैसाखी का स्नान, बड़े इसमें गड़बड़े होती है, अक्सर होती है। लेकिन सरकार कंट्रोल कैसे करे, अगर विपक्ष को लेकर भी साथ चलती सरकार,
तो कोई दिक्कत नहीं थी। अगर मैं विपक्ष में हूँ भी नेताजी, मान लीजिए आप सत्ता में हो, मान लीजिए कल को हम सांसद बन जाए, विधायक बन जाए, तो हम सत्ता में आ जाए, विपक्ष में बैठे, तो मेरा सवाल उठाना कर्तव्य है। या सच्ची मीडिया तो दिखाई नहीं दे रही थी। सच्ची मीडिया जब रिपोर्ट दिखा रही थी तो उसके ऊपर इन्होंने उनका बाइट काट दी। कई चैनलों ने बाइट दी, मैंने खुद एक चैनल में बाइट दी, नाम नहीं लूंगा, तथाकथित चैनल है, आप समझ जाओगी। वो बाइट ही नहीं लगी मेरी। मैंने कहा कि तुम अच्छा। की व्यवस्था देखते बिना लोकतंत्र के आप चौथे स्तंभ हो। मैं आपको प्रणाम करता हूँ विनीता जी, जिस प्रकार से आपने भी तमाम चैनलों में जो किया है। जब मैंने आपका जब स्टेटमेंट देखा, कोई यूट्यूबर थे, बहुत बड़े यूट्यूबर है, उन्होंने दिखाया, जो आपके साथ पूर्व चैनल में भी सहयोगी थे, उन्होंने जब दिखाया तो मैंने देखा है। मैं आज विनीता जी से वार्ता करता हूँ, विनीता जी को मैं वास्तव में देवी मानता हूँ कि इस तरह से कार्य कर रही है। वास्तव में आपका सराहनीय कार्य है। जो महामंडलेश्वर जी रोए हैं, बहुत सही रोए हैं, मैं भी रो रहा हूँ, मेरा मन भी आहत है। मैं तो सरकार से अपील करता हूँ, उनको मुआवजा दे, जिनके भी घटना, जिनकी भी मौत हुई है, उसको सार्वजनिक रिकॉर्ड करे। क्योंकि केदारनाथ में आपदा हुई थी, तभी सरकार ने आंकड़े छुपाए थे, ऐसे आंकड़े ना छुपाए, सार्वजनिक प्रत्यक्ष प्रमाण करे। किसी ने अपना भाई खो दिया, किसी ने अपना बहन बाप खो दिया, किसी ने अपना बेटा खो दिया, तो मान लीजिए कितना दुख हुआ। वो तो वापिस नहीं आ सकते। आप मुआवजा दे दीजिए, आप कुछ कर दीजिए, लेकिन वो वापिस तो नहीं आ सकते। बिल्कुल, किसी की लाठी खो बिल्कुल। गई तो क्या बड़ी बात है। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि यहाँ पर जिस मकसद के लिए वो जगह है, जहाँ पर बहुत ज्ञानी और जिसे कहते हैं कि बहुत ही मुश्किल से मिलने वाले संतों के दर्शन करने लोग जाते हैं, उस जगह का अभी इस वक़्त बिल्कुल एक अलग ही मकसद बना हुआ है और समझ नहीं आ रहा है कि अब सरकार भी इससे डिरेल्ड किस तरह से बुरी तरह हो चुकी है। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।